ये क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया है, जिसमें ये पूछा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो है हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल टॉपर विद अनुज पर। आप सभी को पता होगा इस ब्लास्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं। तो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो ये हमारा दिया है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब हमें इस 1 को तोड़ना है, तो इस 1 को कैसे तोड़ देंगे हम? तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a। ये आपने पढ़ा है, तो हम एक की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और इनटू में होता है ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन से करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हो गया, और अपॉन में क्या है? अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं। अब क्या हो रहा है, इससे ये कट रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इससे हमारा ये कट जाएगा। तो यहाँ से ये काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा, ये sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमारा नीचे क्या है? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दो और इससे ये काट दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हो गया हमारा खत्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस tan थीटा। तो प्लस tan थीटा बचा हमारा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? यही हमारी क्या होगी? RHS। जैसे आप देख सकते हैं, ये RHS होगी हमारी। करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रॉकेट चला रहा है बिल्कुल। ये हमारा 2016, 17 और 18 तक ये पूछा गया है, और ये हमारा 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से करना। इसमें क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि 2 + 1 + tan स्क्वायर ए 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? sec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए। तो इसे हम LHS मान सकते हैं और इसे हम RHS मान सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? LHS से। यहाँ पे लिखना है आपको LHS से। आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LHS से करेंगे 2 + 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, और आगे करेंगे इस 1/tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर ए। आपने वो साइड भी पढ़ी होगी, तो उसमें होगा 2 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस ये 1/cot स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है? tan स्क्वायर ए का। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1 + 1, इसे हम 1 + 1 लिख सकते हैं 2 को। हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये आपने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये 1 + cot स्क्वायर ए प्लस में ये, तो इसे हम इसके साथ लिखेंगे एक को। तो 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर।
ओके। ये हमारा हो गया tan स्क्वायर ए, ठीक है। और इसे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इधर। तो इधर आप लिखेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर ए, वो हाँ कॉसेक स्क्वायर वाला लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये माइनस लगाना है यहाँ पे, माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो जब हम इधर पहुँचाएंगे तो ये कितना रहेगा प्लस में। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे कॉट स्क्वायर ए को हम अगर इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी जगह पे यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी RHS, ये हमारी क्या होगी RHS। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो भी हमारा 2022, 23 और 24 में भी पूछा गया है। इसमें क्या कहा है, 2 अंकों से बनी संख्या से 2 अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या यहाँ पे होगी से 27 अधिक होगी। तो संख्या निकालनी है हमें, ये तो हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे बोली है 2 अंकों की बनी संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, यहाँ पे हमारा आंसर शुरू हो गया है आंसर, ठीक है। माना 2 दाई का अंक लिखेंगे पहले, दाई का अंक, यहाँ पे दाई का अंक मान लिया हमने x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक हमारा इकाई का कितना है y मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलिए संख्या, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मूल संख्या क्या होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा 10x प्लस y, ठीक है। तो ये होगी हमारी 10x प्लस y। तो अब क्या बोला है इसमें, अंकों के अंक, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो यानी कि अंक उलटने पर यानी कि जो यहाँ पे 10x दिख रहा है यहाँ पे 10y कर दो और प्लस में x कर दो, ठीक है। तो यानी कि y प्लस x, यानी कि इसकी जगह पे ये रख दिया और इसकी जगह पे ये x रख दिया, ठीक है। आगे करेंगे कंटिन्यू, 10y प्लस x हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा है, 2 अंकों से बनी संख्या का योग कितना है 9 है। तो हम यहाँ से करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखेंगे तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया हमारा, ठीक है। दूसरी समीकरण बनाते हैं हम, यानी कि इसमें क्या बोला है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे क्या बोला है, तो बनने वाली संख्या, अब यहाँ पे क्या बोला है मूल संख्या। तो अब मूल संख्या बराबर में लिख दिया, मूल संख्या कितनी है हमारी 10x प्लस वाई, तो यानी कि 10x प्लस वाई, और ये बनने वाली संख्या से 27 अधिक होगी, यानी कि ये इससे 27 अधिक होगी। तो यहाँ पे इसी के प्लस में कर दो 27, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी। अब हमें इसे सॉल्व करना है और समीकरण बना के हल करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 10y, y को एक तरफ ले लो और x को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, ठीक है।
प्लस में x लिख लो। ये प्लस का 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, और इसे हम बराबर में रहने देते हैं 27। ठीक, तो अब आगे करते हैं। 10y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 9y बचेगा। कितना बचेगा? 9y। ऐसे ही यहाँ से ये x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा? माइनस की 10x माइनस की 9x। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो। ठीक है, तो हम 9 से भाग कर देंगे, तो यानी कि 9 से भाग, 9 से जब भाग करेंगे तो इसमें 9 यानी कि एक बार जाएगा, y माइनस x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? अब इसका 9 का इसमें भी भाग देना पड़ेगा, तो 9 तिया 27 यानी कि 3। ठीक है, तो अब हमारी ये बन गई समीकरण नंबर 2। ठीक, और समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी? ये x प्लस वाई ये। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 व 1 से वो 1 से। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? इसको इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, या ऐसा करो, दोनों को जोड़ दो, एक को जोड़ने पर ठीक है, तो अब x प्लस वाई है, इधर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और इसमें हो जाएगा प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा? इधर हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस हो रहा है हमारा 3, ये माइनस में होगा क्या? चलो देखते हैं आगे। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x से x कट जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू में 9 3 कितना होता है? 12, तो यानी कि 2 से इसे काट दो, तो y बराबर कितना आ गया? 6। अब y का मान किसमें रख दो? समीकरण नंबर 1 में, यानी कि अब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे y के मान को, तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसे यहाँ पे रखेंगे तो ये रही हमारी समीकरण नंबर 1, तो यानी हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ये आपको दिखने का होगा अभी लो 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? y की जगह पे 6 रख दो, x प्लस 6 बराबर कितना है? 9, तो यानी कि x बराबर में 9 माइनस, इधर प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का 6, यानी कि x इक्वल टू में 9 माइनस 6 यानी कि कितना होता है? 3। तो ये हमारे क्या आ जाएगी? संख्या, यानी कि निकालने में तो संख्या होगी। तो हमारी संख्या कितनी थी हमारी? ये मानी थी हमने 10y प्लस एक्स, तो यानी कि हो जाएगा हमारा अभी, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 10x प्लस वाई, एक्स की जगह x का मान, वाई की जगह y का मान, यानी कि 10 गुणा 3 प्लस 6, 10 की 30 प्लस 6 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगी 36 संख्या। ठीक है, अगर हम ये इन दोनों को जोड़ेंगे अंकों को, तो हो जाएगा हमारा 9, और यदि हम ये संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 36। तो ये हमारा राइट आंसर है, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी